आनी चाहिए भारत के सरकार को, जो 80 करोड़ जनता को 5 गवार शूद्र पशु नारी, ढोल चलेगा, गवार चलेगा और शूद्र पशु नारी, तो बाभन तिवारी क्यों नहीं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जान रहे कि आज सीतामढ़ी में समस्त संविधान रक्षक जो भी थे संगठन के, उस सभी लोग मिलकर जो है आज चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जो है बिहार के, उनको समर्थन में जो है आज एक बहुत बड़ी प्रदर्शन किया गया। और इसी बीच में कई ऐसे दल के जो है नेता हैं, कई सारे समाजसेवी हैं, उसमें सब भी बात करेंगे कि आखिर क्या मतलब है, क्यों है जो आप जो है उनके समर्थन में हैं, और तमाम आप बात कर रहे हैं मुनिवादी की बात और उनके विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या बात। मैं दिनेश यादव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सीतामढ़ी यूनिट के तरफ से भी इस आंदोलन में सहभाग बड़े पैमाने पर हुआ है। और इस आंदोलन में केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उपेक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के लोग, बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के लोग, तमाम संगठनों के साथ ही जो लोग संविधान में विश्वास रखने वाले हैं, संविधान से जिनका भला होने वाला है, तमाम साथी मिलकर के इस आंदोलन को हम लोग सहभाग होकर के सफल बनाने का काम किया है। और सफल बनाने में हम लोगों ने इसलिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया रामचरित के मानस के ऊपर, पूज्य विप्र शूल गुणहीना, पूज्य न शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा, जो बरनाधम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, अधम जात जे विद्या पाई यथा अहि दूध पिलाई। इस तरीके के जो दोहा है रामचरित मानस में, ये प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आसमान से नहीं टपकाने का काम किया है। तो तुलसीदास दुबे ने जो लिखा है उसका उन्होंने केवल विश्लेषण करके समाज को बताने का काम किया है कि एक जमाना था जिस जमाने में मनुस्मृति के माध्यम से हमारे बहुजन समाज को प्रताड़ित किया जाता था, शिक्षा से वंचित किया जाता था, तमाम जो मानवीय अधिकार है उससे वंचित किए जाते थे। एक जमाना ऐसा भी आया रामचरितमानस के माध्यम से हमारे समाज को प्रताड़ित करने का काम किया गया। एक जमाना ऐसा भी आया आधुनिक भारत में, MS गोलवलकर ने जो किताब लिखा बंच ऑफ थॉट्स, 1940 में उन्होंने बयान दे करके कहा बंच ऑफ थॉट्स के माध्यम से कि इस देश के अंग्रेजों की मैं आजीवन गुलामी करने को तैयार हूं, मगर इस देश में अंग्रेज यदि इस देश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग और पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोग और मुसलमानों को आज़ादी देते हैं तो ऐसी आज़ादी मुझे हरगिज पसंद नहीं है। तो ये तमाम समय पर हमारे लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया गया है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो आवाज़ बुलंद किया है, इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग तन मन धन के साथ, क्रांति के साथ पूरे देश में बिगुल फूकेंगे और संविधान पर चोट करने वाले लोगों को छाती तोड़ने का भी काम करेंगे। आखिर ऐसा क्यों लगता है? उसमें जो भी दोहा दिया गया है, आप बार बार दोहा की बात करते हैं, लेकिन वही दोहा की बात करते हैं वो अवधि में लिखा गया है, जहाँ पर इसकी जो बात तारण की बात की जाती है, वो तारण का मतलब होता है कि उनको ध्यान, विशेष रूप से ध्यान करना, ऐसे वो लोग कहते हैं। तो क्या इससे क्या, जब हमारे पढ़े लिखे लोग ही नहीं क्या समझेंगे? अगर ध्यान करने की बात है, आपने कहा ठीक है, और जो तुलसीदास की रामायण है और अवधी भाषा में लिखी हुई है, तो अवधी का डिक्शनरी आप निकाल करके देख लीजिए, और अवधी के डिक्शनरी में बजाता लिखा हुआ है कि ताड़ना का मतलब होता है पिटाई करना, ताड़ना का मतलब होता है पिटाई करना है। अगर आपके अनुसार होता है निगरानी करना, देखरेख करना, दृष्टि करना, तो पूज्य विप्रशील गुणहीना, केवल ब्राह्मण ही क्यों पूजनीय है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, केवल ढोलक को ही देखने की जरूरत है क्या? केवल गवार को ही देखने की जरूरत है क्या? इस देश में जो वैश्य लोग हैं उसको देखने की जरूरत नहीं है क्या? जो पांडे शर्मा तिवारी लोग हैं उसको देखने की जरूरत नहीं है क्या? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैं तो ये मांग करना चाहता हूँ, उस समय के तुलसीदास के जो आज जो विरासत में उनके लोग हैं, इस दोहा को बचाव में और रामचरितमानस के बचाव में आकर के विभिन्न प्रकार की पंक्तियों का विश्लेषण कर रहे हैं, तो मैं एक कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल चलेगा, गवार चलेगा और शूद्र पशु नारी, तो बाभन तिवारी क्यों नहीं, शर्मा तिवारी क्यों नहीं? शर्मा तिवारी को भी तो देखने की जरूरत है ना।
उसको भी तो देखने की जरूरत है, उसको भी निगरानी की जरूरत है। भारत का संविधान सबके हक अधिकार की बात करता है। भारत का संविधान इस देश का पवित्र ग्रंथ है, जिस संविधान में सबके लिए सबके उन्नति का अवसर का बात किया गया है। समानता से न्याय पर आधारित समाज बनाने की बात के संविधान करता है। इसलिए भारत का संविधान ही इस देश का पवित्र ग्रंथ है और हम सबको और मनुवादियों को भी इसको स्वीकार करने में हर्ज नहीं होना चाहिए। ये सबके लिए धार्मिक बात है, सबके लिए धर्म की बात है। हम लोग राम विरोधी लोग नहीं है। राम के तो परिचय से ऐसा लगता है कि उसने सबरी का बेर खाया था झूठा, तो राम तो सबके बराबरी की बात करने वाला था। तो सर शंभुक ऋषि को भी तो वही राम ने मारा था। जी जी, क्या? ये राम ने ही शंभुक ऋषि को मारा। और राम को उत्तम कैसे कहा जा सकता है? जब उनकी पत्नी गर्भवती थी तो उन्होंने घर से निकाल बाहर कर दिया और वो दूसरे के यहाँ वो जंगल में अपना समय बिताई है। इसीलिए कुल मिलाकर ये नहीं कहा जा सकता है कि बहुत अच्छे ही थे, लेकिन हम लोगों को अब उस पर उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आज के समय में हमारा संविधान खतरे में है और मुट्ठी भर लोगों ने आज सत्ता पर काबिज हो गया है और बाबा साहब भीमराव द्वारा रचित भारतीय संविधान को मिटाने पर तुला हुआ है। इसीलिए हम सभी बहुजनों का एक कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग मिलकर ये जो संविधान विरोधी ताकतें जो सत्ता पर बैठ गई है उसको जितना जल्दी हो सके यहाँ से उखाड़ करके फेंक दें, नहीं तो हम लोगों का हालत आज से 5000 साल पहले हमारे पूर्वजों का जो हालत था वही हालत हम लोगों का हो जाएगा। इसीलिए लगता है ऐसा कि आपका हाल ऐसा होने वाला है। हाँ, होने वाला है। लगता है कि जिस तरह का जो भारत में जो संयंत्र चला रहा है, धीरे धीरे देख लीजिए, ये धार्मिक एक हम लोग धार्मिक में किताब का विरोधी नहीं है। ये धर्म के नाम पर जो उसमें दिया गया श्लोक है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ जो लिखा गया है, उस श्लोक का विरोधी है। उसको संशोधन कीजिए। यह नहीं चलने वाला है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी है सकल तारना के अधिकारी, सब नहीं चलने। सापा तारत पुरुष कहनता विप्र पूजा सब गायवही संता, ये सब नहीं चलने वाला। ये तुलसीदास जो ये रामायण रामचरितमानस लिखे हैं वह एकदम जो है ना 100% सत्य है कि वो सिर्फ SC ST OBC के लोगों को खाली गाली ही दिया गया है। SC ST OBC की बात कर रहे हैं, आप अपने आप को 85% की बात करते हैं, लेकिन आपके 2% भी लोग इसमें आपके समर्थन में नहीं आते, तो कैसे 85% कहते हैं? तो वही हम जो 85% के लोग हैं जो सोया हुआ है, आज न कल जगेगा। पहले हम लोग सीतामढ़ी हो चाहे कहीं भी पूरे भारत में देखते थे कि मात्र 1% जो लोग थे जो हल्ला करते थे। आज के डेट में वह पूरा जगने का मान लें कि जगाने का जो हम लोग प्रक्रिया चलाए हुए हैं, आज लोग जग गया है। आज जन सैलाब है। धीरे धीरे लगता है कि आंदोलन कहीं भी होता है तो पहले एक आदमी कूदता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से। इसी तरह हम लोग का समाज जो है कि इस चीज़ को बारे में तो जानता ही नहीं है। देहात में जो भी लोग जाना है वह तुरंत इसमें आंदोलन में भाग लिया कि नहीं, हमारे रहन सहन हमारे संविधान का खिलाफ ये ग्रंथ है। इसीलिए हम इस ग्रंथ को जो है ना, इसमें के लिखा गया दोहा का विरोध करता हूँ, न कि तुम्हारा रामचरितमानस का विरोध करता हूँ। उसमें अच्छा बात है उसको लागू करो। अब बाकी तुलसीदास जो लिखा गया जो रामायण है, उसमें जो SC ST OBC को गाली दिया गया है, बहुत अभद्र गाली सब दिया गया है, उसको तुम संशोधन करो। संशोधन की बात कर रहे हैं सर। संशोधन ही नहीं, ये जो प्रोफेसर साहब बयान दिए हैं शिक्षा मंत्री, ये हमें बहुजन समाज की आंख खोलने का काम किया है। आज तक हमारा जो बहुजन समाज, अभी आपने हमारे मित्र से सवाल किया, जो चंद लोग हैं, इन मनुवादियों ने हमारे समाज को इस तरह से दलदल में डुबा दिया जो वो समाज समझने को तैयार नहीं था। लेकिन धन्य है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब, जिन्होंने शिक्षा देने के लिए, अपने हक और अधिकार लड़ के लेने के लिए, जो आज के हमारे बच्चे लोग सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है, हमको उन जैसे लोगों को, हम जैसे बुजुर्ग को अगुवाई करके इन जैसे बच्चों को आगे लाना चाहिए। आज का जो ये धरना हुआ है, इसमें हमारे सीतामढ़ी के जो बच्चे लोगों ने अपना जलवा दिखाया है, ये काबिले तारीफ है। और आज इन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, गांव गली घर घर जाके आह्वान पहुंचा दो, जो पूजा में डूबने से बेहतर है शिक्षा में आगे बढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और जहां भी जिस तरह की अपने समाज की आंदोलन होता है, माँ बहने को भी बोलो, जो तुम्हें जीना नहीं मरना सीखो। आप जिस समाज की बात करें, जिसे शिक्षा की बात करें, उसको शिक्षा का चिंता नहीं है, उसको 5 किलो अनाज नहीं मिलता है उसकी चिंता है। आप उस पर क्यों नहीं बात करें? अब हमारे समाज के लोग समझ रहे हैं, ये 5 किलो अनाज एक छलावा था। माँ बहनें भी समझ रही है, ये 5 किलो अनाज
ये मनवादियों के द्वारा ये थोपी गई केंद्र में सरकार, ये एक छलावा है। हमारे समाज को 15 लाख का आईना दिखाया, फिर 5 किलो राशन पे ले आया। शर्म आनी चाहिए भारत के सरकार को, जो 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पे आश्रित कर दिया। कितनी विडंबना वाली बात है, कितनी शर्म वाली बात है। इस प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए। और मैं अपने समाज के बच्चों को कहना चाहता हूं, जो समय आ गया है लड़ने के लिए। इतिहास उसी का लिखा जाता है जो लड़ता है, और जो घर में दुबक आज आप लड़ेंगे। बाबा साहब ने कहा था, जो लड़ना सीखो, कदम कदम पे मरना सीखो, आज़ादी तुम्हारे मुट्ठी में है। वह समय आ गया है। और आज आप लोगों ने जो जलवा दिखाया है, कर्पूरी छात्रावास के बच्चों ने और अंबेडकर छात्रावास के बच्चों ने, और इस क्षेत्र के गांव समाज के प्रबुद्ध लोग जो आकर के जलवा दिखाया है, काबिल तारीफ है फेकन मंडल, इन सभी को सैल्यूट करता है। मालूम है आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ दिन पहले हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उनको बुलाया गया था। उन्होंने जो बात कही, वह रामायण में जो लिखी हुई बात को, सत्यवाद को उन्होंने उभारने का काम किया। इसके वजह से जो महंत परमान दास जी ने कहा कि हमारे जो माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री को जीभ काट लेंगे। इससे पहले भी हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी भी सही बात कहे थे, उनको भी यही हाल किए थे। लेकिन जब तक हम लोग सोए रहेंगे तब तक वो हम लोगों के ऊपर बोलते रहेंगे। जब तक हम जागरूक हो जाएंगे अपने संविधान के प्रति, यह देश संविधान से चलती है, न कि धर्म ग्रंथ से चलती है। हमारे 85 और 90% हम लोग आवाज़ हमारे जो बामन मिश्राम साहब उठा रहे हैं, वो जान रहे हैं कि बामन मिश्राम साहब पर यदि केस करेंगे तो पूरे भारत एकजुट हो जाएगा और हमें सत्यानाश मिला देगा। यदि देश में कोई बोलने वाला है ब्राह्मणों के विरुद्ध और मनुवादियों के विरुद्ध, तो वह है बहुजन क्रांति मोर्चा के, बहुजन मुक्ति क्रांति मोर्चा के बामन मिश्राम साहब। दूसरा कोई नहीं बोल रहा है कि भारत में जो मनोवादी उड़िया देश से आकर के हम लोगों के साथ जो धोखेधड़ी करते हैं और भीमी पकाकर गिरगिट की तरह चाल बदल करके नए नए नुस्खा निकाल करके ला करके जो लाना पड़ता है, उससे हम लोग समाज को 90% लोगों की काफ़ी मकसद के बाद परेशानी रहता है। और आज जब वो हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने अच्छी बात कही, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक हो रही थी, उसमें छात्रों ने उनसे सवाल किया सभी धर्म ग्रंथों पर, जिस पर चंद्रशेखर जी ने पूछा कौन सी विषय पर बोले, तो छात्रों ने कहा कि आप रामायण पर थोड़ा चर्चा दीजिए कि इसमें कुछ छंद है, कुछ श्लोक है उत्तराखंड में जिस पर हम लोग को समझ में नहीं आता है। उसी में उन्होंने 4 श्लोक को वर्णन जब किए तो उसमें मनुवादी के भी लोग भी थे। उन छात्रों ने व्हाट्सएप कर करके और अपने लोगों को आगाह किया किस प्रकार का शिक्षा मंत्री के बयान है। इसलिए जब उनकी बात वहां तक गई तो उन लोगों ने कहा शिक्षा मंत्री का जीभ काट लेंगे। जीभ काट लेने का मतलब जीभ काटने की बात कर रही है, जो शिक्षा मंत्री जो बयान दिया उसके जीभ काटने की बात कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो जीभ काटने की बात कर रहा है, जो ढोंगी है, अभी तक भारत में देखा जाए, ये भी कह रहे हैं कि जो जीभ काटेंगे उन्हें 10 करोड़ रुपया भी देंगे। वो देखिए, वो तो खुद भीख मांग करके खाता है। हमारे बहुजन समाज के लोग उस मंदिर में जो चढ़ाना चढ़ाता है उससे वो अपना पेट पालता है। और जो कभी संविधान को पढ़ा नहीं, जिसके अंदर मानवतावाद नहीं होगा, वो तो इसी और जलूल मतलब घोषणा करेगा। वो हमारे लोग वहाँ पर जा कर के मंदिर में चढ़ाना चढ़ाता है, उसका वो पेट चलता है। तो हम तो भारत सरकार से मांग करेंगे, आज भारत के बहुत सारे महंत के आश्रम से जो हथियार बरामद हो रहा है नहीं, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को बलात्कार हो रहा है, उसी में से यह भी एक पाखंडी होगा। जो आज तो बहुसंख्यक मंदिर में देखा जाता है कि जो जिंदगी भर चोरी किया, डकैती किया और बाद में पुलिस से बचने के लिए वो साधु का रूप धारण कर लेता है। तो ये जीभ काटने पर 10 करोड़ रुपया देने का जो ऐलान किया, वो निश्चित रूप से वो मानववादी नहीं होगा, वो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं होगा, वो चोर लफंगा होगा जो इस तरह का हिंसक बयान दे रहा है। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, गृह मंत्रालय से मांग करता हूँ कि ऐसे हिंसक व्यक्ति को अविलंब अरेस्ट किया जाए और उसको जेल के अंदर में उसका जगह दिया जाए।